नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार और आज की महत्वपूर्ण खबरों में आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद बदल जाएगी आपकी ब्यूटी एंड सैलून इंडस्ट्री। जी हां, अगर यहां पर कोई भी भाई बंधु है जो कि यहां पर सैलून को विजिट करता है और अपने बाल को कटवाना चाहता है, कोई भी बहनें माताएं हैं जो कि ब्यूटी पार्लर जाती हैं, तो बता दें कि अब आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। हेयर कट, फेशियल के लिए डिस्पोजल किट का इस्तेमाल भी होगा। पूरी डिटेल देंगे किस प्रकार से आप जो है वो हेयर इंडस्ट्री में यानी कि सैलून में जा सकेंगे, क्या कुछ पूरी डिटेल है। इसी के साथ बता दें कि यहां पर मेट्रो को लेकर बेहद बड़ी खबर है कि दिल्ली मेट्रो में अब किस प्रकार से सीटिंग अरेंजमेंट है ये सामने निकल कर आ चुकी है। आपको एक एक करके सारी डिटेल दे देंगे कि किस प्रकार से आपको दिल्ली मेट्रो में सफर करते वक्त यहां पर बैठना है, जैसे कि आपको पहले से जानकारी रहे, और आपको बताएंगे कब से यहां पर मेट्रो को शुरू किया जा सकता है। इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर कि लॉकडाउन 4 के तहत नई रियायतों के साथ कुछ जो कारोबार हैं और कुछ जो यहां पर ढील है वो किस प्रकार से दिया जाएगा, आपको वो कौन कौन सी छूट जो है वो दी जा सकती है, यहां पर पूरी डिटेल निकल कर आ चुकी है। एक एक करके सारी डिटेल हम आपको बता देंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि लॉकडाउन ने अगर छीन ली है आपकी भी नौकरी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर सरकार ने एक बेहद बड़ी घोषणा कर दी है जिससे कि आप सभी को फायदा मिलने वाला है, तो बने रहिएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पीएम से अपील की है कि सरकार मजदूरों के लिए पैकेज नहीं, उनके खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर कर दे। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अपील किस प्रकार की है, आप इससे कितने सहमत हैं। आप भी चाहते हैं कि आपके खाते में पैसा डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाना चाहिए, तो नीचे कमेंट में हमें भी बताएं और पैसे का अमाउंट बताएं कि कितना जो है आपके खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफर किया जाना चाहिए। इसी के साथ आपको बता दें कि रामविलास पासवान बोले कि प्रवासी मजदूरों के बनाए जाएंगे राशन कार्ड। ध्यान से सुन लीजिए, जितने भी प्रवासी मजदूर हैं सभी के राशन कार्ड बनने वाले हैं। सभी को यहाँ पर बेहद बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपको बताएंगे क्या कुछ राशन आपको मिलेगा। इसके साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर और बहुत खुशखबरी वाली खबर कि अमेरिकी कंपनी ने दावा कर दिया है कोरोना का इलाज ढूंढ लिया गया है, दवाई जो है वो बना ली गई है। पूरी डिटेल देंगे क्योंकि यहाँ पर यह दावा किया गया है कि 100% यानी कि 100% कारगर है ये दवाई। पूरी डिटेल थोड़ी ही देर में। इसी के साथ आपको बता दें जो भी भाई बंधु नौकरी के लिए परेशान है, बता दें कि रेलवे की तरफ से बेहद बड़ी और अच्छी खबर कि 10वीं पास के लिए भी यहाँ पर नौकरी चालू कर दिया गया है रेलवे की तरफ से। जी हाँ, बता दें कि रेलवे में सरकारी नौकरी का मौका मिला है, नहीं देना होगा कोई भी एग्जाम। ध्यान से सुन ले, पूरी डिटेल एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करके आपको बताएंगे। साथ ही बता दें कि प्रियंका गांधी की तरफ से बेहद बड़ी खबर, योगी को चिट्ठी लिखी गई है मजदूरों के लिए 1000, जी हाँ 1000 बसें चलाने की अनुमति मिले, कांग्रेस उठाएगी खर्चा। जी हाँ, बेहद बड़ी खबर। अगर सपोर्ट करते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसके साथ बता दें कि सरकार की तरफ से जो है बेहद बड़ा ऐलान किया गया है, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और सभी को मिलेंगे 5-5 हजार रुपए। कौन से लोग हैं जिनको ये 5-5 हजार रुपए मिलेंगे और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको इसके बारे में जानकारी हम पूरी डिटेल देने वाले हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अगर आप हवाई जहाज में सफर करना चाहते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। पूरी डिटेल कब से क्या कुछ चालू होगा आपको यहां पर देने वाले हैं, क्योंकि यहां पर आपको बता दें कि सैनिटाइजर को भी यहां पर अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके बिना आप हवाई यात्रा और जितने भी प्रकार के ट्रांसपोर्ट है उनमें यात्रा नहीं कर सकते हैं। पूरी डिटेल आपको थोड़ी ही देर में एक एक करके विस्तार से समझाएंगे, तो इसलिए आप अपने पेशेंस को बनाए रखिएगा, क्योंकि हम आपको एकदम सही और सटीक खबरें देना चाहते हैं। साथ ही बता दें कि अगर घर खरीदना चाहते हैं सस्ता घर, तो सरकार दे रही है मौका। पीएम आवास की योजना है, पूरी डिटेल बताएंगे कितने में आपको सस्ते जो है घर मिल जाएंगे। इसी के साथ आप सभी को बता दें कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को, जी हां अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद बोला है, यानी कि यहां पर अमेरिका की तरफ से बेहद बड़ी मदद की ऐलान कर दी गई है। पूरी डिटेल आपको बताएंगे क्या कुछ ऐलान किया गया है यहां पर ट्रंप की तरफ से। जी हां, चलिए अब आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन और बढ़ता है। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि लॉकडाउन 4 के तहत आपको किस प्रकार की छूट यहां पर दिए जाएंगे। बता दें कि देश भर में सोमवार से लॉकडाउन 4 लागू होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस बार लॉकडाउन नए तरीके से लागू होने वाला है, जिसके बाद से ये माना जा रहा है कि लॉकडाउन में सबसे पहले जो है वो ज्यादा छूट आप सभी को मिलने वाली है। रेल सेवाओं के साथ साथ कुछ घरेलू उड़ानें भी शुरू की जा सकती हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन तय करने के अधिकार को भी राज्य को सौंपने वाली है। साथ ही आपको बता दें कि लॉकडाउन 4 के लिए केंद्र ने सभी राज्यों से सुझाव भी मांगे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को करीब 5 घंटे तक अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। इसी के साथ आपको बता दें कि पूरी तरीके से खुल सकता है ग्रीन जोन। ध्यान से सुन लीजिए कि बैठक में मौजूद एक अधिकारी ने बता दिया है कि ग्रीन जोन पूरी तरीके से खुला जाएगा, यानी
कि ऑरेंज जोन में भी पाबंदियां बेहद कम होंगी, सख्ती सिर्फ कंटेनमेंट जोन में रहेगी। साथ ही बता दें कि रेड जोन में भी सैलून, नाई और चश्मे की दुकानों को छूट मिल सकती है। ध्यान से सुनिए। साथ ही बता दें कि ट्रेन, बस और मेट्रो सेवाएं शुरू हो सकती हैं। इसी के साथ बता दें कि राज्य को मिल सकता है जोन तय करने का अधिकार। जी हां, इसी के साथ बता दें कि दुकानों के लिए लागू किया जा सकता है ऑड इवन फॉर्मूला। माना जा रहा है कि दुकानें खोलने के लिए ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया जाएगा और कंटेनमेंट जोन को छोड़कर ई कॉमर्स कंपनियों को रेड जोन में भी गैर जरूरी सामान की डिलीवरी करने की छूट मिलने वाली है। बता दें कि कोई भी राज्य एकदम लॉकडाउन खोलने के पक्ष में तो है ही नहीं, लेकिन सभी राज्य धीरे धीरे करके आर्थिक गतिविधियां बहाल करने के पक्ष में जरूर हैं। खैर, हम आपसे भी आपके सुझाव मांगते हैं कि आपके हिसाब से यहाँ पर और कौन कौन सी चीजों को छूट दी जानी चाहिए, कौन कौन सी चीजें खोली जानी चाहिए। क्या रेड जोन में भी इन सारी चीजों की छूट दी जानी चाहिए या फिर नहीं, आप भी नीचे बता सकते हैं। अब इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि लॉकडाउन के बाद हेयर कट हो या फिर थ्रेडिंग या फिर फेशियल, ये सारी चीजें बदलने वाली है, क्योंकि आपको यहाँ पर ब्यूटी सैलून में जाने से पहले अपॉइंटमेंट लेना बेहद अनिवार्य होगा। यानी कि आप सभी को अपने बाल कटवाने हैं, मेकअप करवाना है, कुछ भी करवाना है, अपॉइंटमेंट लेना आपको जरूरी है। साथ ही बता दें कि यहाँ पर लॉकडाउन के बाद ग्राहक को और साथ ही ब्यूटिशियन को दोनों को एक यहाँ पर नया एक्सपीरियंस मिलने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर कॉन्टैक्टलेस सर्विस देने की कोशिश भी की जाएगी। मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल यहाँ पर बेहद जरूरी हो जाएगा। साथ ही बता दें कि सभी उपकरण को हर घंटे सैनिटाइज किया जाएगा और लो कॉन्टैक्ट वैक्सिंग और फेशियल होने वाली है। इसी के साथ वन टाइम वन प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि एक प्रोडक्ट को सिर्फ एक ग्राहक पर ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। और इसी के साथ आप समझ सकते हैं जब ऐसा किया जाएगा तो यहाँ पर जो कीमतें हैं वो भी आसमान को छूने वाली हैं। खैर, इसके ऊपर आपके क्या रिएक्शन है, क्या विचार है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब इसी के साथ बढ़ते हैं अब अगली बड़ी खबर में। आपको बता दें कि यहाँ पर मेट्रो को लेकर बड़ी खबर कि यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट में बेहद बड़े बदलाव किए गए हैं। अगर आप मेट्रो में सफर करते हैं, किस प्रकार से आपको बैठना है, पूरी डिटेल यहाँ पर क्या कुछ निकल कर आ रही है, चलिए एक एक करके यहाँ पर जान लेते हैं। बता दें कि DMRC सूत्रों के मुताबिक 18 मई के बाद लॉकडाउन 4 में अगर मेट्रो ट्रेनों का संचालन किया जाता है और इसकी इजाजत मिल जाती है तो प्रत्येक यात्री को शारीरिक दूरी यानी कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी बताया जा रहा है। यहाँ पर कुछ बेहद बड़े नियम अनिवार्य कर दिए गए हैं, आपको एक एक करके बताते हैं। जी आपको बता दें कि मेट्रो यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना बेहद जरूरी होगा। मेट्रो स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही यात्री को प्रवेश यानी कि एंट्री मिलेगी। बुखार, सर्दी व जुकाम के मरीजों को मेट्रो में प्रवेश नहीं मिलेगा। लोगों को टिकट खरीदने के दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग का नियम भी मानना पड़ेगा। मेट्रो ट्रेन में प्रवेश के दौरान भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का नियम आपको अपनाना पड़ेगा। DMRC कार्ड और टोकन लेने वालों के लिए अलग अलग लाइनों की व्यवस्था भी करने वाला है। इसी के साथ आपको बता दें कि मास्क पहनना भी बेहद अनिवार्य बताया गया है। थूकने पर भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा। इसी के साथ बता दें कि यह नियम पहले से ही लागू है। सख्ती के मद्देनजर संभव है कि जुर्माने की रकम में DMRC इजाफा भी कर सकता है। और साथ ही आपको बता दें कि इन सारी बातों का अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। अब जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि कोरोना वायरस के संकट के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने क्षेत्रीय मीडिया के संवाददाताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय योजना को लागू करने की भी यहाँ पर मांग कर दी है। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार मजदूरों को पैकेज नहीं बल्कि उनके खाते में सीधा सीधा पैसा ट्रांसफर कर दे। खैर, हम आप सभी से पूछना चाहते हैं कि आपको इनका आइडिया किस प्रकार का लगा, नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और साथ ही बताइए कि अगर आप चाहते हैं कि आपके खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाए तो आप उसकी रकम भी नीचे जरूर लिखें, जिससे कि हम जान सके कि आपकी यहाँ पर क्या इच्छा है। साथ ही बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश इस समय एक मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। लोगों को आज पैसे की जरूरत है, ऐसे में सरकार को साहूकार के जैसे काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को लगता है कि अगर हमारा राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा तो विदेश की जो एजेंसियां हैं वे हमारी रेटिंग कम कर देने वाली हैं। खैर, इस पर आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट में आप भी बता सकते हैं। अब अगली बड़ी खबर पर बढ़ने से पहले हम आप सभी से पूछना चाहते हैं कि क्या आपके पास भी राशन कार्ड उपलब्ध है। अगर राशन कार्ड नहीं उपलब्ध है तो क्या आपको अभी तक राशन मिला है या फिर नहीं, नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर मिला है तो कितने किलो क्या क्या मिला है वो भी लिखिए। चलिए, अब जो खबर निकल कर आ रही कि खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने प्रवासी मजदूरों को ध्यान में रखकर शुरू की गई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पर अमल के बारे में विस्तार से बातचीत की है। आपको बता दें कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के सभी राज्यों में लागू हो जाने से प्रवासी मजदूर किसी भी दूसरे राज्य में अपने हिस्से का अनाज जो है आसानी से उठा सकेंगे। पासवान ने एक सवाल के जवाब में बताया है कि पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों को मई और जून में 5
5-5 किलो अनाज के साथ 1 किलो दाल देने का प्रावधान किया गया है। पासवान ने जोर देकर कहा कि अन्न की कमी से किसी भी गरीब की रसोई सूनी नहीं रहेगी। सरकार इसके लिए बेहद प्रतिबद्ध है और हम आप सभी से पूछना चाहते हैं कि अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो नीचे जैसा कि हमने बताया जरूर लिखें। अब जो अगली बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि अमेरिकी कंपनी का दावा किया गया है कि कोरोना का इलाज ढूंढ लिया गया है और दवा जो है वो 100% कारगर है। पूरी डिटेल देते हैं क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि अमेरिका की एक कंपनी ने दावा कर दिया है कि उसने कोरोना वायरस का इलाज ढूंढ लिया है। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक कैलिफोर्निया के बायोटेक कंपनी यानी कि सोरेंटो थेराप्यूटिक्स ने कहा है कि उन्होंने STI 1499 नाम की एंटीबॉडी तैयार कर ली है। इसी के साथ कंपनी ने कहा है कि पेट्रिडिस एक्सपेरिमेंट में पता चला है कि STI 1499 एंटीबॉडी कोरोना वायरस को इंसानों के सेल्स में संक्रमण फैलाने से 100% रोक देता है। इसी के साथ बता दें कि सोरेंटो कंपनी न्यूयॉर्क के माउंट सिनेई स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर कई एंटीबॉडी तैयार करने पर भी काम कर रही है। योजना ये है कि कई एंटीबॉडीज को मिलाकर दवा का कॉकटेल तैयार किया जाएगा और फिर इसे बाद में काम में लाया जाएगा। खैर हम आपसे पूछते हैं कि ये जो परीक्षण किया गया है अमेरिका के द्वारा, आपको क्या लगता है कितना कारगर साबित होने वाला है? क्या ये वही दवाई होने वाली है जो कि कोरोना को खत्म करेगी या फिर से हमें मायूसी हाथ लगने वाली है? नीचे आप कमेंट में हमें भी जरूर बताएं। अब जो ये खबर है आप सभी के लिए एक बेहद खुशखबरी वाली खबर है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान सभी की नौकरियां चली गई हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर नौकरी की तलाश भी कर रहे होंगे। आपको बता दें कि अब भारतीय रेलवे में आपकी नौकरी लग सकती है। बेहद अच्छी खबर कि 10वीं पास के लिए भी रेलवे में सरकारी नौकरी का मौका मिला है। नहीं देना होगा किसी भी प्रकार का एग्जाम। जी हाँ, पूरी डिटेल क्या कुछ निकल कर आ रही है आपको बताते हैं। बता दें कि ईस्ट कोस्ट रेलवे ने देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच 550 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाल दी है। खास बात यह है कि इन पदों पर 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकता है और इसके अलावा इन पदों पर चयन के लिए कोई भी परीक्षा या फिर एग्जाम आपको देना नहीं पड़ेगा। साथ ही आपको बता दें कि रेलवे की ओर से निकाली गई नौकरी की इन भर्तियों के लिए विभिन्न पदों पर शैक्षणिक योग्यता और उम्र सीमा भी अलग अलग निर्धारित कर दी गई है। बता दें कि इन पदों पर चयन के लिए उम्मीदवारों को बिना किसी परीक्षा के नौकरी मिल जाया करेगी। दरअसल उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। ईस्ट कोस्ट रेलवे की वेबसाइट पर भी आप जाकर इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बता दें कि इन पदों पर 22 मई 2020 तक ही आवेदन किया जा सकता है। अब जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि दिल्ली सरकार ने शुरू किया है रजिस्ट्रेशन। लेकिन ये रजिस्ट्रेशन किस चीज के लिए है तो आपको बता दें कि 5,000 रुपए आपको मिल सकते हैं। किस प्रकार से क्या कुछ पूरी खबर आपको बताते हैं कि दिल्ली सरकार ने यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन मजदूरों के लिए रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया है। दिल्ली में रहने वाले कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े मजदूर दिल्ली बिल्डिंग्स एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड में 16 मई से अपना नया रजिस्ट्रेशन या फिर नवीनीकरण करा सकते हैं। इसके लिए श्रमिकों को दिल्ली सरकार की ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल यानी कि www.edistrict.delhigovernment.nic.in पर जाना पड़ेगा। साथ ही आपको पूरी डिटेल देते हैं कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन आपको करानी पड़ेगी। यहाँ पर बता दें कि वेब पोर्टल पर कई अन्य सुविधाएं हैं, जिसमें से रिन्यूअल के लिए 62 और नया रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 63 नंबर पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के 10 दिन बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते निर्धारित स्थान पर सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराने के लिए आना पड़ेगा और वेरिफिकेशन के बाद उन्हें लेबर कार्ड दे दिया जाएगा। इसके बाद वे सरकार से दी जा रही सभी सुविधाएं जो है वो प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि आपको यहाँ पर 5,000 रुपए की रकम राशि भी दे दी जाएगी, जिससे कि आपको जो है कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगी। अब जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि प्रियंका की योगी को चिट्ठी लिखी गई है कि मजदूरों के लिए 1000 बसें चलाने की अनुमति मिल जाए तो कांग्रेस सारा खर्चा उठा लेगी। आपको पूरी डिटेल देते हैं क्या कुछ खबर कहती है। बता दें कि प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर यहाँ पर प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस अपने स्तर से बसें चलाना चाहती है, ऐसा लिखा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से यह मांग की है कि सरकार कांग्रेस को 1000 बसों के परिचालन की अनुमति दे दे और साथ ही में बता दें कि बस का पूरा खर्चा कांग्रेस पार्टी उठाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। साथ ही बता दें कि कांग्रेस महासचिव ने कहा कि मजदूर राष्ट्र के निर्माता हैं, इनको इस तरीके से नहीं छोड़ा जा सकता है। खैर हम आप सभी से आपकी राय जानना चाहते हैं कि 1000 बसें अगर चलाई जाती हैं तो आपको यहाँ पर कितना लाभ मिल सकता है, नीचे कमेंट में लिखिए। और जो भी भाई बंधु किसी भी इलाके में किसी भी कस्बे में फंसे हुए हैं वो भी अपनी स्थिति को नीचे बयां कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी आवाज बड़े अधिकारी यानी कि वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचे और आपको मदद प्रोवाइड हो। अब इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि हवाई यात्रा से जुड़ी है कि केंद्र सरकार 17 मई के बाद एयरपोर्ट खोलने की घोषणा कर सकती है। घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की संभावना के साथ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ दिशा निर्देश भी जारी कर
दिए हैं जिनका पालन करना यात्रियों के लिए बेहद अनिवार्य हो जाया करेगा। नए आदेश के तहत यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना, हैंड सैनिटाइजर साथ में रखना, वेब चेक इन करना और बोर्डिंग पास का प्रिंट आउट लाना अनिवार्य कर दिया गया है। शुक्रवार को AAI यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसकी जानकारी देते हुए एक ट्वीट के जरिए यहाँ पर सबको बताया है। साथ ही आपको बता दें कि AAI द्वारा जारी दिशा निर्देश में क्या कुछ कहा गया है। तो यहाँ पर कोई कैबिन लगेज ले जाने की अनुमति नहीं मिलने वाली है। फोन पर आरोग्य सेतु ऐप रखना बेहद जरूरी है। मास्क और ग्लव्स जैसे सुरक्षात्मक गियर पहनना सबके लिए जरूरी है। 4 फीट की दूरी बनाकर रखना सभी के लिए जरूरी है। एयरपोर्ट स्टाफ के साथ कोऑपरेट करना जरूरी है। यात्री अब अपने साथ 350 मिलीमीटर हैंड सैनिटाइजर भी लेकर जा सकते हैं, जो कि बेहद जरूरी है। खैर, हम जानना चाहते हैं कि आप सभी में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि हवाई यात्रा करने वाले हैं। नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि लॉकडाउन में अगर आपकी जॉब चली गई है और अगर आपकी नौकरी चली गई है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से एक ऐसी पेशकश की गई है जिससे आप बेहद खुश होने वाले हैं। पूरी डिटेल देते हैं, क्या कुछ खबर आती है। आपको बता दें कि यहाँ पर मिलता है 10 लाख तक का लोन। क्या कुछ खबर कहती है, कोरोना वायरस के कारण देश में चल रहे लॉकडाउन से रोजगार की समस्या बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए सरकार ने बेरोजगार लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है। इसके लिए सरकार ने बैंकों से लोगों को आसानी से मुद्रा लोन उपलब्ध कराने को कह दिया है। मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन आप जो है ले सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य रेहड़ी पटरी वालों से लेकर छोटे कारोबार को बिना किसी गारंटी यानी कि बिना जमानत के लोन मुहैया कराना होगा। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अपना व्यवसाय यानी कि बिजनेस शुरू करने के लिए लोन ले सकता है। अब जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि अगर आप भी खरीदना चाहते हैं सस्ता घर, तो सरकार दे रही है एक बेहद बड़ा मौका, बस चाहिए होंगे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट। जी हां, आपको बता दें कि देश भर में फैले कोरोना वायरस के बीच केंद्र सरकार ने घर खरीदने वालों को बेहद बड़ी राहत दे दी है। सरकार ने PM आवास योजना की डेडलाइन को बढ़ा दी है। अगर आप भी इसके तहत अपना पंजीकरण कराना चाहते हैं तो आपको बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अनिवार्य हैं। आपको बता दें कि अगर आप भी इस योजना के तहत सस्ते में घर का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको लॉकडाउन के बाद आवेदन करना पड़ेगा और साथ में कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने पड़ेंगे। बता दें, सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक आइडेंटिटी प्रूफ। जी हाँ, उसके बाद आपको चाहिए होगा एक एड्रेस प्रूफ, साथ ही में आपको चाहिए होगा एक इनकम प्रूफ और आखिरी में आपको चाहिए होगा प्रॉपर्टी का प्रूफ। ये सारी चीजें अगर आप लेकर जाते हैं तो आप भी इस फायदे का लाभ उठा सकते हैं और आपको भी सस्ते में प्रॉपर्टी यानी कि एक घर मिल सकता है। अब जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि यहाँ पर वेंटिलेटर भेजने के लिए PM मोदी ने ट्रंप को कहा धन्यवाद। यानी कि हम जो आपको खबर बता रहे थे कि यहाँ पर ट्रंप की तरफ से भारत को एक बेहद बड़ी मदद दी गई है, तो यहाँ पर भारत को वेंटिलेटर प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी ट्रंप की तरफ से यानी कि अमेरिका की तरफ से, जिसके लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को और अमेरिका को थैंक यू बोला है, यानी कि धन्यवाद कहा है। खैर, हम आप सभी से पूछना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं अमेरिका और इंडिया के रिश्तों के बारे में। आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और आज के मुख्य समाचार। अगर आपको आज के मुख्य समाचार अच्छे लगे हो तो वीडियो को कर दे लाइक, शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले मुख्य समाचारों में।